राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल अचानक से एक खबर आती है, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे सुनकर हर कोई दुखी और स्तब्ध रह गया। अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुंचने के बाद कैसे कोई शख्स ऐसा कर सकता है, आज हर भारतीय के मन में ये विचार उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण डिप्रेशन को बताया जा रहा है। आज उनकी हाथ की बायोपिक के द्वारा हस्तरेखा के माध्यम से उनके हाथ में कौन सी नेगेटिव रेखाएं चल रही थी, उसके बारे में जानने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। फिर डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर क्लियर इनके हाथों को देखा जाए तो इनकी जो ये बायोपिक है, ये क्लियर साफ़ सुथरी उतनी नहीं है जिससे किसी चीज़ का सटीक पता लगाया जा सके। लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये देखिए, एक डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगा। यहीं अगर आप इनकी जीवन रेखा पर देखते हैं तो यहाँ आपको एक कट लगता हुआ दिखाई देगा। सेकंड अगर बात की जाए तो ये एक इनकी माइंड लाइन पर आपको कट दिखाई देगा। अब सबसे अधिक प्रभावित माइंड लाइन व्यक्ति को उस समय करती है जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन होने का सबसे प्रमुख कारण हाथ में माइंड लाइन को ही माना जाता है। माइंड लाइन के साथ चंद्र कमज़ोर है, चंद्र कमज़ोर है, माइंड लाइन डिस्टर्ब है, उसी स्थिति में मेजर दिक्कतें जीवन में आती हैं। माइंड लाइन पर अगर किसी के इस प्रकार से स्टार बन जाए तो डिप्रेशन को चरम अवस्था पर ये पहुंचा देता है। चंद्र पर क्रॉस बन जाए, चंद्र पर जाली बन जाए, माइंड लाइन किसी भी रूप में ये रेखा जाए, फैली हुई चले, लहकती हुई चले, गिरती हुई रेखाएं आ जाए, ब्रेक हो जाए तो दिक्कतें बढ़ा देती हैं। यहाँ इनके हाथ में माइंड लाइन में गैप वर्तमान समय के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। थर्ड एक नेगेटिविटी की बात करें तो देखिए, ये भी काफ़ी नेगेटिव फॉर्मेशंस में मानी जाती है। अचानक से जीवन में एक्सीडेंट ऐसे लोगों के होते हैं। कब क्या करेंगे इनको स्वयं को पता नहीं होता, क्योंकि इन दोनों रेखाओं में जो कोडेंगल गैप रहता है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लोग अच्छे बुरे का विचार किए वगैरह कोई भी डिसीज़न, नेगेटिव डिसीज़न, पॉजिटिव डिसीज़न अपने जीवन में ले लेते हैं। यहाँ ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी रहता है, तनाव भी रहता है, मानसिक डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं ये लोग। और अगर आप बात करें तो देखिए, अगर इस एज को आप यहाँ देखें तो आने वाले समय में ये जो वर्तमान समय है इनका, यहाँ तक ये फॉर्मेशन मिलकर चलते हुए आपको
दिखाई देगी। ये देखिए, और यहाँ फिर ये एक ये रेखा भी इनके बनी हुई है। फिर से देखिए, ये कंप्लीट मर्ज होके तीनों रेखाएं चलती हुई और यहाँ एक ये फॉर्मेशन बनती हुई, और जो वर्तमान समय के अकॉर्डिंग इनके हाथ में बन रही है। नेगेटिव फॉर्मेशन है, उस पर ये रेखा बन जाना ये गलत फल देती है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। आज 20 लोगों में से हर एक भारतीय डिप्रेशन का शिकार है, जो चिंता का विषय है। सभी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। एज की बात करें तो 10 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और मिडिल एज के बच्चे भी हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो 25 वर्ष से 35 की जो आयु एज है, उसके एज सर्किल के बच्चे सबसे अधिक ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबका ये दायित्व बनता है उन परेशानियों, उन कठिनाइयों, उन कारकों की खोज करना, आत्ममंथन करना, किसी ना किसी से सलाह मशवरा करना, डिप्रेशन के कारकों का पता लगाकर उनसे दूरी बनाना, उन चीज़ों से जिनके कारण डिप्रेशन हो रहा है या किसी भी रूप में जीवन में नेगेटिविटी का जो कारक बन रहे हैं, उनसे दूरी व्यक्ति को बनानी चाहिए। अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए अच्छी सोच व्यक्ति को अपनानी चाहिए। उसके लिए किसी भी माध्यम का वह सहारा ले सकता है। संघर्ष किसके जीवन में नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है। कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय चलता रहता है। व्यक्ति को विवेक से काम लेना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच लेकर समाज के प्रति, परिवार के प्रति व्यक्ति को चलनी चाहिए। और कम से कम हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे परिवार वालों का भी हम पर कोई अधिकार है। ये सभी चीज़ें साथ लेकर हमें जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डिप्रेशन से रिलेटेड। धन्यवाद।